प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है और ये वीडियो आप सबके लिए है जिससे आपको अपनी छोटी छोटी बातें, अपनी छोटी छोटी क्वेरी सॉल्व हो सके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th वीक से, क्योंकि 4 हफ्ते तक तो हमें पता ही नहीं होता है कि ये प्रेगनेंसी होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो हम तब से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं 5वें हफ्ते से, जिसमें हमें पता चल गया है, हमने यूपीटी कर लिया है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया और हमें पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो अब प्रेगनेंसी की जर्नी में सबसे पहले तो हर वीडियोस में, हर वीक बाय वीक सीरीज़ में हम सबसे पहले जानेंगे कि मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारा बेबी कैसा है और हमारी फैमिली को हमारे लिए क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम। ठीक है, सो आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आई होप आपने डॉक्टर को भी विजिट कर लिया होगा, क्योंकि इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, जो आपको कराने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो कि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। सोनोग्राफी में हम ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी तो नहीं है, कहीं खुशखबरी दोगुनी तो नहीं है, कहीं आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है जो कि यूट्रस के बाहर हो। ठीक है, इसमें साइट ऑफ इम्प्लांटेशन चेक करते हैं और नंबर ऑफ मतलब बेबीज़, कितने बेबीज़ हैं वो हम चेक करते हैं पहली सोनोग्राफी में। ठीक है, कभी कभी पेशेंट नहीं जा पाता है तो जितनी जल्दी हो सके आप यूपीटी आने के बाद, यूपीटी पॉजिटिव आने के बाद अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, जिससे वो आपके लिए कुछ कर सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, वुड बी मदर के बॉडी में। 5वें हफ्ते में कुछ पेशेंट या कुछ लेडीज़ को तो सिम्टम्स ही नहीं आते हैं कुछ, और कुछ लेडीज़ को सिम्टम्स में जैसे ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, फटीग होने लगता है, जल्दी वो थक जाते हैं, वीकनेस होती है, कमजोरी बनी रहती है पूरे पूरे दिन, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्यों इतनी जल्दी थक जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नोजिया वोमिटिंग, जो कि सबसे कॉमन है, नोजिया वोमिटिंग बना हुआ रहता है पेशेंट में, जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पाते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी किसी पेशेंट में, किसी किसी लेडीज़ में कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। ये जो सारी चीज़ें हो रही है उसमें एक जिम्मेदार है हमारा हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एससीजी। ठीक है, एससीजी ब्लड में आता है, ब्लड से फिर यूरिन में आने लगता है, उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, जो हम यूपीटी किट में चेक करते हैं। ठीक है, यूपीटी किट को कैसे यूज़ करना है इसका भी एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, सो आप मिस मत करना, पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखना, हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बेबी की अगर बात करें तो बेबी बहुत ही छोटा सा होता है, बिल्कुल एक फ्रॉक के टेडपोल जैसा होता है। उसका जो साइज़ होता है वो अप्रॉक्स 3 to 4 mm में होता है। इसकी आइज़ बनने लगते हैं, इसके ईयर बनने लगते हैं, हार्ट इसका पंप करने लगता है। कभी कभी हमें सोनोग्राफी में हार्ट बीट मिलती है, कभी कभी हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हमारा बेबी ग्रो करने लगा है और हमें अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, हमें अच्छी अच्छी फीलिंग्स अपने अंदर लानी चाहिए, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल गया है कि हम प्रेग्नेंट हैं। उस हिसाब से इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। अब आती है बात कि हमारी फैमिली में हमें कैसा सपोर्ट मिलना चाहिए। ये ऐसा पीरियड है कि एक तो नोजिया वोमिटिंग की वजह से हम काफ़ी कुछ खा नहीं पाते हैं, और हमें जो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, अब हमें वो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। जो चीज़ हमें नहीं पसंद थी उस चीज़ों में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगता है। फैमिली को ये चाहिए कि अगर उसने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया है तो आपको उन्हें मतलब एक उन्हें सजेशन देना चाहिए कि आपको थोड़ा थोड़ा करके डाइट लेते रहे। बात आती है फैमिली सपोर्ट की, कि इस जर्नी में 5वें हफ्ते में आपकी फैमिली को क्या करना है। तो आपकी फैमिली को पता होगा कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम रिकरेंट बनी नहीं हुई है। सबसे पहले तो वो आपको आपके गायनिक के पास ले जाएं, जो भी रिकमेंडेड मेडिकेशन है वो उसको ज़रूर दें। उसके साथ ही साथ उसे थोड़ा सा मतलब समझाएं, बताएं कि ये नई जर्नी है तुम्हारी, इसमें छोटी छोटी ये सब चीज़ें आती रहेंगी। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है घर में तो वो उसके पास बैठे, उसे हर चीज़ से अवगत कराए, उसे हर चीज़ से अवेयर कराए कि नहीं ऐसा सबके साथ होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा खाना होगा, आपको अपने बच्चे के लिए खाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट तिमाही में वज़न बढ़ने की बजाय घटने लगता है, हमें उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसका बेबी की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट तिमाही में फीमेल की बॉडी भी एडजस्ट हो रही होती है नए हार्मोन के साथ, नए बच्चे के साथ। उसमें टाइम लग सकता है। 5th मंथ का ये पूरा
जर्नी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में 6 वीक्स के बारे में।